श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का अध्याय 11। कल हमने अध्याय 10 सुना था। आइए अध्याय 11 शुरू करते हैं। फिर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म में आपने जो वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राज धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करता है, कोई चातुर्य मास की उत्तम कहते हैं, कोई व्यातिपादित धर्म करते हैं। हे प्रभु, यह क्या बात है? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्रुतिदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में क्यों ख्याति ज्यादा है। संसार में रजोगुणी और तपोगुणी मनुष्य बहुत हैं, जो संसार के भोगों को रति धन इच्छा करते हैं और पुत्र पौत्र संपत्ति की सदा चाहना करते हैं। कोई कहीं किसी तरह से भी एक मनुष्य ही सर्व के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञादि क्रियाओं को करता है। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं। जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म है, में प्रसिद्ध नहीं है। ये धर्म इच्छा रहित है। इनसे लौकिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ विबुध वाले जीव इन्हें नहीं जानते हैं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और मोहन स्थल पर प्राप्त होते हैं, अधिपत्य नष्ट होता है। इसका क्या कारण है बताता हूँ। यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे धर्मों में सतुगणी मनुष्य का धर्म है। इक्ष्वाकु के कुलंका भूषण इस काशीपुरी में नर्गपुत्र और सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नामक हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख धर्मों के करने में लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं सुखपूर्वक बैठे हुए थे, लोगों की पंखों से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को दे रहे थे। मध्याह्न के समय छत्री दान करते, शाम काल के समय पानी का दान करते, कहीं तांबुल देते, कहीं नेत्रों में कपूर लगाते और कोई घनी छाया के वन में झाड़ बुहार स्थान को स्वच्छ कर ठंडी बालू बिछाते हैं। कोई वृक्ष की शाखा में झूला गिर रहे हैं। देख राजा, मैं पूछा, तुम कौन हो? मैं बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। यह क्या कह रहे हो? मैं बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा से कहा, तब राजा ने पूछा, इन धर्मों को करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुनी हो वैसा ही आप मुझसे कहिए। राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हैं। हमें इतना अब अवकाश नहीं है कि हम आपसे बात कहें। तुम गुरु के पास जाकर उनसे ही पूछो। महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ जी के शिष्यों की यह बात सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया। वशिष्ठ जी का आश्रम पुण्य रूपी विद्या योग का स्थान था। राजा को अपने आया देख वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और सहचरों समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। जब वह भली भांति बैठ गया, तब मैं बोले,
अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से पूछने लगे, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा। आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों के करने में लगे रहे, परंतु मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तब मुझको बतलाया और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं है। हमें तो जैसा गुरु ने बताया है उसी धर्म के करने में प्रवृत्त हैं। गुरु के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक गया था, मैं आतिथ्य की इच्छा से आ रहा था। सो मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को यह पुण्य कर्म करते देखा। मुनीश्वर, इन धर्मों के पूछने की मुझे बड़ी उत्कंठा हुई है। हे प्रभु, आप सब जानते हैं और इन धर्मों को करते भी हैं। उन्हीं धर्मों को सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है, जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्मों के आचरण में करने में लगी है, श्रद्धा से प्रवृत्ति हुई है। मैं ये तेरे पुण्य का भली भांति हो गए हैं। ऐसा कह हर्ष और मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़ विश्वयुक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख में प्रातःकाल स्नान कर ले, वह मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर किया, वह प्राणी चाहे कैसा भी स्नान, दान, अर्चन, पुण्य करे, हरि भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख को बिना स्नान या दान दिए खो दिया, वह इसी कर्म में चांडाल होता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं है। वैशाख में बताए गए सर्वोत्कृष्ट धर्म द्वारा जिसने हरि भगवान की आराधना किया, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले हैं। थोड़े ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते हैं। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने से कलेशहारी हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म करने से सफल नहीं फल मिलता और छोटे कर्मों से ही बड़े बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतु में महाकर्म और सल्लव कर्म नहीं होते हैं, किंतु कर्म के स्वरूप कर्मों की बड़ी गति गहन होती है। वैशाख में जो धर्म कहे उनसे परिश्रम ही थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत सा व्यय नहीं होता है, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतः राजा, तुम जो वैशाख के धर्मों को करो उसे दंड दो। इस प्रकार शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाख सर्व धर्म समझा दिए हैं। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक जानकर राजा अपने घर चला गया और सभी धर्म करने लगा। देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रकृति करने लगा। पद्मनाभ देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी न देखता। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में भरपूर सूचना कर दी। 8 से 80 अवस्था के व्रत तक जो कोई मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान न करेगा, उसे मैं दंड दूंगा और देशों से निकाल दूंगा। पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो वैशाख धर्मों का संपादन न करेगा, उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर व जल में स्नान, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान और सिक्त के अनुसार प्याऊ लगाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव-गांव में एक धर्मोपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांव के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे धर्महीन को दंड देने में 10 सवार नियत किए गए। ऐसे सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, वे सीधे विष्णु लोक को जाते थे।
में अवश्य ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातःकाल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है, वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। विष्णु लोक को जाने वाले सर्वस्त मनुष्यों को कुछ पापों के लेख थे, में भी सब दूर हो गए। सभी पाप जीवों से नरक खाली हो गए। तब वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भर ज्ञान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक जाने लगे। देवताओं के भी सभी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए, तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई देते थे और खोटे कर्म करने वालों को कुछ लिखा पढ़ा नहीं। चित्रगुप्त हाथ में रखे मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते हैं? इसका क्या कारण है, बताओ। जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा, तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह हंसीकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश में सूचना करा दी है कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष के व्रत तक जो कोई वैशाख के धर्म न करेगा वह दंड का भागी होगा। उसके डर के मारे सभी प्रजा वैशाख के धर्मों के करने से मनुष्य वैकुंठ में चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए हैं। लेखकों को लिखने के लिए अब कुछ नहीं रहा है। जो पहले लेख लिखे गए में भी अब सभी मनुष्य ने मेट दिए हैं। हे मुनिवर, यह सब वैशाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अतः मैं काष्ठ की समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उस महाबली से युद्ध कैसे करूँगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्वाह पार होता है, उसका वैभव नष्ट हो जाता है और वह निश्चय ही नरक में जाता है। परंतु वह यदि मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर अपने सेवकों को संग ले यम काल सिंहत भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया। भीषण दंड उठाया। मृत्यु, रोग, जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र ही राजा के पुरों के घर में महान सद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी आया है घेरी, तब अत्यंत क्रोध कर अपने सब सेना सजाए नगर से बाहर आता हुआ उन दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ जिससे रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्यु काल, रोग, यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तो स्वयं यमराज बड़ा क्रोध कर राजा के सम्मुख आया, अनेक बाण चलाए, सिंहनाद किया और फिर राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष को काटकर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठा राजा को मारने के लिए आया, तो उसे देख राजा ने अति क्रोधित हो उसकी तलवार भी काट गिराई। सर्प की भांति फुंकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यमराज ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सबके देखते बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ गया। यम दंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भिक्तमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्रार, तुम्हें नमस्कार है। तुम भगवान ने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया है। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्य के काल तुम ही हो और कोई नहीं। इस के कारण है जगपते, इस यम की रक्षा करिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति सुनी, तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं को देखते देखते बैकुंठ चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया
ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्ताजन जन बैठते। ब्रह्मा जी देवताओं को आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति के कारण हैं, संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिग्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण सभी शरीर धारण कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान हैं। पीपल से आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान वापी, कुआं, तालाब और पर्वत उपस्थित हैं। रात और दिन, पक्ष, मास, सत्वर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निषेम, उन्मेष, रक्षय, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत मूड, प्राकृतिक विकार, कप, वात, पित्त आदि चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। मुख मलिन हो रहा है, सेवकों के सहित पास जा बैठा है। उसे देख बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। यमराज को तो क्षण भर में काम में अवकाश भी नहीं मिलता। इसके यहाँ आने का क्या कारण है। देवता तो कुशल से हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आया है। यह भी बड़ा दीन हो रहा है। कहीं इसके वस्त्र यम ने तो नहीं फाड़ दिए। ऐसी बात न पिछले कभी सुनी ना देखी। आज यहाँ पर सब ऐसे कह रहे थे। तभी प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे वृक्ष गिर जाता है जब उसकी जड़ कट जाती है। त्राही त्राही पुकारने लगा, हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा है। मेरे पर लूटपाट की गई है। कमलासन आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कह वह मूर्छा खाए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ी कोलाहल मच गई। जो स्थावर जंगम का सबका भक्षण करने वाला है, सो यमराज दुखार्त होकर क्यों रोता है। मनुष्य को संताप देने वाले दुखी कैसे हो गए। सत्य है, दुष्कर्मों को करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी और मोटी भुजाओं से उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला बड़ी उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत विहल हो रहा था, उसे आसन पर बैठाकर यह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है। किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया। हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेख पट किसने फाड़ दिए हैं। तू कुश केतु के सामने सब वृत्तांत कह। ये सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के समस्त हृदय स्वस्थ दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर बड़े दीन और सवर से सब बात बताने लगे। तो आज यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है। कल सुनेंगे अगली कहानी अध्याय 12 में। अभी तक आपने बाकी के अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर जाकर उनको भी सुनिए। और आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथा और महात्म्य से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख के अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।